नमस्कार, मैं हूं अनुपम अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करने वाला हूं कि क्यों मैट्रिक्स का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम बेस्ट है पूरे राजस्थान में। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट है पूरे इंडिया में। ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं हम जो कि बाकी प्री फाउंडेशन प्रोग्राम या बाकी स्कूल्स एंड कोचिंग से अलग है, एंड वाई वी आर द बेस्ट इन ऑल राजस्थान। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन रिजल्ट से। रिजल्ट्स में मैं सबसे पहले फोकस करूंगा, लेटेस्ट रिजल्ट से बात करेंगे अपन, और वो है STSC 2022-23 वाले सेशन का रिजल्ट। STSC मतलब स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है और इसमें क्वालिफाइड बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो 2022-23 का जो ये सेशन है, इसमें जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें क्लास 10th के रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं ओवरऑल रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा। मैं किसी पर्टिकुलर बोर्ड की बात नहीं कर रहा, इसमें सारे बोर्ड्स इंक्लूडेड हैं एंड ओवरऑल रैंक्स की बात हो रही है। तो ओवरऑल रैंक्स की बात करें तो मैट्रिक्स हाई स्कूल के 3 बच्चों ने 180 में से 179 मार्क्स लाकर ऑल ओवर राजस्थान में स्टेट लेवल पर सेकंड रैंक हासिल करी, और 2 बच्चों ने 180 में से 178 मार्क्स लाकर स्टेट लेवल पर, राजस्थान लेवल पर थर्ड रैंक हासिल करी। टोटल अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करें तो 10th क्लास में टोटल 102 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। ये 102 नंबर इतना बड़ा है कि हम सीकर में, जहाँ हमारा स्कूल ऑपरेट हम करते हैं, एक लौती ब्रांच हमारी सीकर में ही है। तो सीकर में अगर हम बाकी सभी स्कूल्स और कोचिंग की बात करें तो कोई भी स्कूल और कोचिंग उठा लीजिए, उनके टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस के दुगने से भी ज़्यादा ये नंबर है 102, जो सिलेक्शंस का नंबर है। स्टेट लेवल पे रैंक्स तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक और बात पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि अगर हम सीकर में बात करें, जो कि आप जानते ही हैं कि स्कूल एजुकेशन एज वेल एज कोचिंग एजुकेशन के लिए काफ़ी बड़ा हब माना जाता है। अगर हम सीकर की बात करें तो टॉप 4 रैंक्स जो हैं, उसमें से टॉप 4 में से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक्स हाई स्कूल के। तो ये हुई STSC के 2022-23 के 10th क्लास के रिजल्ट्स की बात। 12th क्लास के लिए भी ये एग्ज़ाम करवाया जाता है, बट उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हो जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि साइंस की एक अलग रैंक लिस्ट होती है, आर्ट्स की अलग होती है, कॉमर्स की अलग होती है। तो उस रिज़ल्ट पे इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि नहीं तो फिर ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप 12th क्लास के रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके, किसी भी सोशल मीडिया पेज, हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे जाके आपको उन रिजल्ट्स के बारे में डेफिनेटली अपडेट मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन इसी STSC एग्ज़ाम की एक साल पहले के रिज़ल्ट की, 2021-22 जो सेशन था। तो स्टेट लेवल पर थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, एट्थ रैंक और 3 स्टूडेंट्स ने जॉइंट 9th रैंक हासिल करी। तो ये तो हुई टॉप रैंक्स की स्टेट लेवल पे बात। इसके अलावा हमारे 50 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था ये STSC एग्ज़ाम, जो कि लेटेस्ट एग्ज़ाम में हमने 102 तक पहुंचा दिया उस नंबर को। नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करते हैं, NTSC 2020-21 सेशन जो था, तो उसका रिज़ल्ट 2021 में आया था। 2021 के रिज़ल्ट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो लास्ट साल था जिसमें NTSC करवाया गया था। उसके बाद से क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कंडक्ट करवाना बंद कर दिया है। इन फ्यूचर अगर वापस स्टार्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आएगा, बट करेंटली उसको बंद कर दिया गया है। ये भी एग्ज़ाम, बस उसमें STSC वो राजस्थान लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे, NTSC इज़ ऑन नेशनल लेवल, और इसमें भी क्वालिफाई होने पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो NTSC के स्टेज 1 एग्ज़ाम में MHS के प्री फाउंडेशन के 28 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था, और उन 28 स्टूडेंट्स में से भी, अगर मैं, ये तो टोटल नंबर हो गया, स्टेट लेवल पे रैंक्स की बात करूं तो स्टेट लेवल पे जनरल कैटेगरी में स्टेट लेवल पर रैंक नंबर 4, रैंक नंबर 7 पर 2 स्टूडेंट्स जॉइंट रैंक 7 पे थे। तो ये 3 स्टूडेंट्स थे टॉप 10 स्टेट लेवल रैंक्स में। सीकर के जो टॉप 5 रैंक्स थी इस एग्जाम में, वो पांचों स्टूडेंट्स मैट्रिक्स हाई स्कूल के प्री फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इतने ज़्यादा सिलेक्शंस जो हमने दिए थे, दिस वाज द हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन या सिलेक्शन रेट जिसको कहते हैं, ये हाईएस्ट था इन ऑल ओवर राजस्थान। बाकी आप अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर बात करें सीकर के टॉपर्स की, कि सीकर में जनरल कैटेगरी हो, चाहे OBC कैटेगरी हो, चाहे SC कैटेगरी हो, चाहे गर्ल्स कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी आप ले लीजिए, इस एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मिंग टॉपर जो था स्टूडेंट, वो मैट्रिक्स हाई स्कूल से था। नेक्स्ट एग्ज़ाम जिसकी मैं बात करूँगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अब ओलंपियाड्स की बात कर रहा हूँ। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ओलंपियाड्स विच आर नॉट ओनली कंडक्टेड इन इंडिया, दे आर कंडक्टेड इन वेरियस कंट्रीज
इंटरनेशनल लेवल पे भी कंडक्ट किया जाता है और उसके बाद हर कंट्री से स्टूडेंट्स सेलेक्ट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आके कम्पीट करते हैं। उनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो उसकी एक स्टेज होती है प्री RMO, प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो प्री RMO का 2022 का जो रिजल्ट था उसमें मैट्रिक्स के 7 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। एंड जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये जो ओलंपियाड एग्ज़ाम है, दिस इज़ कंसिडर्ड इवन मोर डिफ़िकल्ट कंपेयर टू जेई से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है इसको। और जिन लोगों के स्टूडेंट्स या जिन लोगों के बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है वो तो इस बात को जानते भी होंगे, क्योंकि उनके बच्चों ने उनको बताया होगा कि इसमें जो सिलेक्शन रेशियो है वो जेई से भी कम है, मतलब कि बहुत मुश्किल है इसमें सिलेक्शन। और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जेई से ज़्यादा है, तो इसमें सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। तो 7 जो है, ये नंबर ऐसे सुनने में लग रहा होगा क्योंकि मैंने अभी इससे पहले कुछ एग्जाम्स में 100 नंबर बताया, बट ये 7 बहुत बड़ा नंबर है। एंड दिस इज़ नॉट एनी प्राइवेट ओलंपियाड, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ओलंपियाड जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भी करवाया जाता है, नॉट जस्ट इन इंडिया। इसके बाद अगर एक साल पीछे जाएं तो 2020-21 वाला जो सेशन था उसमें मैं 2 ओलंपियाड्स की बात करूंगा, एक मैथमेटिक्स और एक 10th से जो छोटी क्लासेस होती हैं, 10th से पहले वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए एक जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है। तो ये 2021 सेशन में ड्यू टू कोविड इन ओलंपियाड्स की स्टेज 1 और स्टेज 2 को कंबाइन करके एक सिंगल एग्ज़ाम करवाया गया था और सिर्फ उस साल के लिए उसका नाम चेंज कर दिया गया था, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर, IOQ लगा दिया था नाम के पहले। तो IOQM इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर मैथमेटिक्स वाला और IOQJS इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर जूनियर साइंस, JS इज़ फॉर जूनियर साइंस। इन दोनों ओलंपियाड्स में मिला के मैट्रिक्स के टोटल 5 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया था। और ये ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें पूरे राजस्थान में आप हाथ की उंगलियों पर अपने गिन सकें इतने स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। तो इसमें अकेले MHS से 5 स्टूडेंट्स का क्वालिफाई करना बहुत ही बड़ी बात थी और अपने आप में पहले कभी ना हुआ ऐसा एक माइलस्टोन था, एक रिकॉर्ड था। मैंने आपसे STSC, NTSC और उसके बाद ओलंपियाड और उसमें भी मैथमेटिक्स एंड जूनियर साइंस ओलंपियाड की बात करी। इन्हीं एग्ज़ाम्स पे फोकस करने का पर्पज़ ये था कि ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं और STSC हमारे राजस्थान स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। इनमें से कोई भी प्राइवेट ओलंपियाड या प्राइवेट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम नहीं है। दीज आर ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ओलंपियाड्स एंड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो ये ऑथेंटिक एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट एंटिटी आके इस एग्ज़ाम को आपके स्कूल में करवा दे और 1000 बच्चों का एग्ज़ाम करवा के 100 बच्चों को गोल्ड मेडल बांट दिया और आपने उसका एडवर्टाइजमेंट दे दिया हमारे 100 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि हमें ये तो पता ही नहीं कि उस गोल्ड मेडल का क्राइटेरिया क्या था, कि कितने स्टूडेंट्स को दिया जा रहा था, हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज टू गेट इन टू दैट एग्ज़ाम या क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं दीज आर वेल नोन, दीज आर नेशनल ऑथेंटिक एग्ज़ाम्स हैं। और मैंने इसमें भी आपको जो एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होके मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी छुपी हुई कंडीशन नहीं है, कोई स्टार नहीं लगाया कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ये जो रैंक है दिस इज़ ओनली इन जनरल कैटेगरी गर्ल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, ये सारी रैंक्स ओवरऑल रैंक्स है, नो स्पेशल कंडीशन अप्लाइड। अब ये रिजल्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये रिजल्ट्स मैंने इसलिए शेयर किए हैं कि मैं आपको कैसे हमने ये रिज़ल्ट अचीव किए उससे पहले ये तो बताऊं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स हाई स्कूल का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम बेस्ट है। जैसा कि मैंने कहा ये वीडियो इसी बारे में, प्री फाउंडेशन प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि क्यों मैट्रिक्स का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम बेस्ट है। तो ये रिजल्ट्स प्रूव करते हैं कि राजस्थान में ऐसा कोई दूसरा स्कूल ही नहीं है जिसमें अकेले एक स्कूल से STSC में टॉप 20 में 4 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हो, या उससे एक साल पहले की बात करें तो टॉप 20 में 6 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हो। ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है, कोई दूसरा स्कूल ही नहीं है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये प्रूव करते हैं कि हमारा जो प्री फाउंडेशन प्रोग्राम है वो एक्चुअली पूरे राजस्थान में बेस्ट है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये रिजल्ट्स कैसे पॉसिबल हैं। तो देखिए, ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के पीछे सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान जो है वो है हमारी फैकल्टी टीम का। हमारी फैकल्टी टीम, जो कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं तो हमारे स्कूल में 2500 स्टूडेंट्स के बीच अप्रॉक्सीमेटली 200 से ज़्यादा, करीब 200 की फैकल्टी टीम है। मतलब कि अगर आप स्टूडेंट टीचर रेशियो देखें तो हर 12 स्टूडेंट्स के बीच में एक टीचर,
हर 12 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर। तो ये जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है जो कि इतना कम है, 12:1 जो है, ये स्टूडेंट टीचर रेशियो की वजह से हमारे टीचर्स को दूसरी प्लानिंग कोर्स से रिलेटेड या फिर जो अपना रेगुलर स्कूल का जो सिलेबस होता है बोर्ड का, उस सिलेबस के अलावा जो एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी पड़ती है इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, उसकी प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन के लिए सफिशिएंट समय दे पाता है टीचर्स को। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स हैं वो पूरे दिन क्लासेस में बिजी नहीं रहते, बिकॉज वी हैव मोर देन सफिशिएंट टीचर्स, मोर देन सफिशिएंट फैकल्टीज़ इन आवर एंटायर टीम। तो इस रेशियो की वजह से हमारे टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने के अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ आइडिया देता हूँ। जैसे मैं इनका जो पर्टिकुलर टू दैट एग्ज़ाम STSC NTSC हो गया, ओलंपियाड्स हो गया, इनके लिए सेपरेट मटेरियल डेवलपमेंट, उस मटेरियल को सेपरेटली हर एक पर्पज़ के लिए अलग अलग मटेरियल डेवलप किया गया है। अपार्ट फ्रॉम बोर्ड की जो तैयारी है उस मटेरियल का डेवलपमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट उस मटेरियल को सॉल्व करवाना, उसकी डाउट सॉल्विंग कि स्टूडेंट्स को जब आप एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं तो उसका डाउट्स भी क्लियर करने होंगे, तभी तो उनका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि वो जो नहीं सोच पा रहे वो डेवलप करवाने के लिए एडिशनल टाइम देना पड़ता है बच्चों को इंडिविजुअल बैठ के। तो इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग टाइम, इंडिविजुअल पर्सनल काउंसलिंग टाइम, इन सब चीज़ों के लिए हमारे टीचर्स जो है वो बच्चों के साथ समय निकाल पाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि फैकल्टी टीम में नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ ज़रूरत से जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा रखने का पर्पस मैंने आपको समझाया, जिससे कि एडिशनल एक्टिविटीज़ जो हैं जो इस तरह के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए उसके लिए टीचर्स समय निकाल पाएँ। बट इससे भी पहले फैकल्टी के सिलेक्शन प्रोसेस में हम किस तरह से फैकल्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं उसका मैं एक आइडिया आपको देना चाहूँगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये जो स्कूल है मैट्रिक्स हाई स्कूल, इसकी फंक्शनिंग एक्चुअली कन्वेंशनल स्कूल से बहुत ही डिफरेंट है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास डेली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, डेली हमारे पास हंड्रेड्स में एप्लीकेशंस आते हैं टीचिंग पोजीशन के लिए। इन हंड्रेड्स एप्लीकेशन में से हम लोग अराउंड 80 टू 90 एप्लीकेशंस जो कि सीरियस होते हैं पोजीशन के लिए, उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको बुलाते हैं ऑफलाइन टेस्ट के लिए। फिर उस टेस्ट पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे अराउंड 10 टू 15 फैकल्टीज़ को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर डेमो, कि उनका क्लासरूम में डेमो लिया जाता है कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं। टेस्ट में अच्छे नंबर लाना मतलब आपके पास नॉलेज है, बट नॉलेज होना एंड टीच कर पाना, समझा पाना, बच्चे तक वो नॉलेज पहुंचा पाना, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसको चेक करने के लिए टीचर्स का डेमो लिया जाता है और फिर उन 10-15 फैकल्टीज़ में से जिनका डेमो होता है उसमें से फाइनली 1 या 2 फैकल्टी सिलेक्ट होते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेट रेशियो में आपको बताऊं तो 100 फॉर ईच 100 फैकल्टीज़ दैट अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ टीचिंग, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली एक टीचर सेलेक्ट होता है मैट्रिक्स हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो 1% का सिलेक्शन रेट है फॉर अ फैकल्टी टू बी एलिजिबल फॉर टीचिंग इन मैट्रिक्स हाई स्कूल। इतनी रिगरस, इतनी साइंटिफिक अप्रोच से हम फैकल्टीज़ को सिलेक्ट करते हैं जो कि आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, तब जाके वो क्वालिटी इंश्योर हो पाती है जो कि चाहिए इस तरह के रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। अगला रोल आता है कि फैकल्टी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तो नेक्स्ट रोल आता है मैनेजमेंट टीम का। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैट्रिक्स हाई स्कूल की मैनेजमेंट टीम का पार्ट जो लोग हैं उनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं और उनके नाम और उनकी क्वालिफ़िकेशन नीचे लिखी हुई हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके उसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, बट आप जब पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड इट यू विल रियलाइज़ कि एक स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में इतने सारे लोग जो कि ग्रेजुएट्स हैं, कहाँ से, टॉप IITs एंड IIMs से। शायद ही आपको कोई स्कूल ऐसा मिलेगा इंडिया में जिसमें एक ही स्कूल की मैनेजिंग कमेटी में इतने सारे लोग IITs और IIMs के ग्रेजुएट्स हैं। और इन लोगों की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ टॉप कॉलेजेस से ग्रेजुएट होना ही इनकी इकलौती खास बात नहीं है। इसमें हर एक मेंबर जो है वो एजुकेशन सेक्टर से 10 से भी ज़्यादा साल से जुड़ा हुआ है, किसी भी रूप में, अलग अलग रूप में, मतलब टीचिंग हो, चाहे एजुकेटर हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर हो, किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर से वो 10 से भी ज़्यादा साल से इस मैनेजमेंट कमेटी का हर मेंबर जुड़ा हुआ है। फिर हम बात करें, थोड़ा सा हम और डिटेल में जाते हैं। अब तक मैंने आपके साथ रिजल्ट्स की बात करी, रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस हुए, उन फैकल्टीज़ का योगदान की बात करी, फैकल्टीज़ का सिलेक्शन प्रोसेस भी कितना रिगरस होता है उसकी बात करी, और हमारी मैनेजमेंट टीम कितनी क्वालिफाइड और कितनी डेडिकेटेड है, कितनी एक्सपीरियंसड है उसकी बात करी। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ। मैं आपको सब इस 15 मिनट के वीडियो में ये सब कुछ नहीं बता सकता कि हम साल भर बच्चे को क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ाते हैं,
बट एक ग्लिम्स दे सकता हूँ। व्हाट वी फॉलो इज़ अ 4 tier अप्रोच। अब जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ दैट इज़ यूनिक टू मैट्रिक्स हाई स्कूल। ऐसा कहीं भी आपको किसी और स्कूल में सुनने को नहीं मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो हम 4 tier अप्रोच अपनाते हैं बच्चों को तैयारी करवाने के लिए, जिसमें से मैं जो टीयर्स हैं जो हमने डिफाइन कर रखे हैं उनके नाम बताता हूँ। एक है एजेएम। एजेएम बैचेस जो हैं, एजेएम का फुल फॉर्म है एडवांस जेई मेडिकल। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको 10th क्लास से पहले ही, 8th में, 9th में, 10th में, कभी भी ये क्लैरिटी आ चुकी है कि मेरे को तो 10th के बाद साइंस फील्ड में ही जाना है, चाहे मैं जेई में जाऊँ, मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊँ, चाहे मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ। और अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में जाना है तो हमारे इंडिया में 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि उसको फेस करने होंगे। अगर वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाता है तो आईआईटी जेई, और अगर मेडिकल फील्ड में जाता है तो नीट। तो इन बच्चों को जिनको पहले से क्लियर है कि हमको साइंस फील्ड में ही जाना है, कॉमर्स या आर्ट्स में नहीं जाना है, उनके लिए ये बैचेस डिफाइंड है। इन बैचेस में क्या होता है कि उनको पहले से आगे के जो इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने हैं उसका फाउंडेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया जाता है, अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर बोर्ड की स्टडीज़ हैं उसके साथ साथ ही, और उतने ही टाइम ड्यूरेशन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि इसके लिए एडिशनल टाइम कंज्यूम नहीं किया जाता। उनके रेगुलर स्कूल टाइमिंग में ही बोर्ड की तैयारी के साथ साथ उनका जेई और मेडिकल के लिए जो फाउंडेशन रिक्वायर्ड है, एक बेस रिक्वायर्ड है, वो बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। फिर आते हैं एक्सीलेंट बैचेस, दूसरा टीयर। एक्सीलेंट बैचेस उन बच्चों के लिए है जिनको अभी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि अपने को साइंस फील्ड में ही जाना है। वो भी चाहते हैं कि अपना फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो, लेकिन वो डिसाइड करेंगे 10th के बाद कि हमको जेई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या मेडिकल फील्ड में जाना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। उनके लिए है एक्सीलेंट बैचेस। फिर आते हैं एन बैचेस, तीसरा टीयर। एन बैचेस उन बच्चों के लिए हैं जिनको बोर्ड की तैयारी, अपने क्लास की जो रेगुलर सिलेबस है, करिकुलम है, उसके साथ साथ एनटीएससी और एसटीएससी की तैयारी करनी होती है। एनटीएससी चूँकि अब बंद हो चुका है तो उनको स्टेट, अब फोकस होता है एसटीएससी पर, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पर, और उनका पर्पज़ ये होता है कि हम एसटीएससी में अच्छी रैंक लाएं और हमको फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो वो उस एग्ज़ाम को ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज़ डन इन रेगुलर स्कूल टाइमिंग विदाउट एनी एक्स्ट्रा टाइम। और फिर चौथा टीयर आता है वो स्टूडेंट्स जो कि सोलली बोर्ड पर ही फोकस करना चाहते हैं। उनका मेन और इकलौता पर्पज़ यही होता है कि हमारा जो स्कूल करिकुलम है वो ही हमको अच्छे से कवर करना है और हमारे फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मैक्सिमम परसेंटेज आए। तो उनको कम्प्लीटली बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे या फाइनल एग्ज़ाम जो होता है उनकी क्लास का, उसकी प्रिपरेशन पे फोकस रखा जाता है, जिससे कि मैक्सिमम परसेंटेज सिक्योर करे जा सके। तो ये जो 4 tier अप्रोच है, ये 4 tier अप्रोच यूनिक टू मैट्रिक्स हाई स्कूल है, और इस अप्रोच को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आई थिंक इसलिए ये अप्रोच कोई छुपी हुई तो है नहीं, हम कई सालों से इसको फॉलो करते आ रहे हैं, बट इसको फिर भी बाकी जगह लागू नहीं कर पा रहे बाकी स्कूल्स। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस अप्रोच को लागू करने के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारा काम करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ तो इन सब के लिए बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ऐसा करिकुलम डिवाइस करना पड़ता है जिसमें सेम टाइम में आप ये एडिशनल एग्ज़ाम्स जो बच्चा चूज़ कर रहा है कि मेरे को फ्यूचर में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करवा सको। उस एडिशनल एग्ज़ाम के हिसाब से आपको सेपरेट मटेरियल डेवलप करना पड़ता है कि बच्चा एजेएम बैच में जाता है, एन में जाता है, एक्सीलेंट में जाता है, इन बैचेस के लिए वो एडिशनल मटेरियल अलग अलग तरीके से डेवलप किया गया है। तो वो सेपरेट मटेरियल डेवलप करना पड़ता है, जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग और मेहनत का काम है, जो कि हम लोगों ने किया है तब जाके आज ये पॉसिबल हुआ है। एक और चीज़ जो है जो मैट्रिक्स हाई स्कूल और हमारी मैनेजमेंट टीम जो है उसमें यूनिक है, वो है हमारे काम करने के तरीके में एक हम सब में एक कॉमन सोच है कि हम बहुत कुछ नहीं करेंगे, बट जो भी करेंगे उसमें बेस्ट करेंगे। हमें हाफ हार्टेड एफर्ट पसंद नहीं है। अगर करना है किसी काम को तो सबसे अच्छे तरीके से करना है, एकदम अव्वल दर्जे पे अपने को काम करना है, और नहीं करे, अगर नहीं कर सकते तो उस काम को करना ही नहीं है। हम बिलीव करते हैं फुल ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिजल्ट्स में, हमारी मेहनत का एक्चुअल आउटपुट जो है वो ही बताया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे किसी वर्कशॉप में आया बच्चा, 15 दिन की विंटर या समर वर्कशॉप अटेंड करी, स्कूल किसी और में ही पढ़ रहा है वो, और उसका कोई अच्छा रिजल्ट आता है तो हम अपने रिजल्ट में उसको ऐड कर दें। हम जो भी रिजल्ट पब्लिश करते हैं वो स्टूडेंट हमारे यहाँ एटलीस्ट 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में, एटलीस्ट 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में तो पढ़ा ही होता है। उसके बाद डिपेंड्स ऑन कौन सी क्लास में, तो वो 1 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर भी हो सकता है, 3 ईयर भी हो सकता है, 4 ईयर भी हो सकता है। वो बच्चा कब एनरोल हुआ है उसके हिसाब से।
आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे कि हमारे मैट्रिक्स हाई स्कूल का जो रेजिडेंशियल कैंपस डेवलप किया है हमने, जिसको चलते हुए भी अब मल्टीपल ईयर्स हो चुके हैं, इस कैंपस को पूरा इसी बात को ध्यान रख के डेवलप किया गया है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पर उस बच्चे को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जिस फैसिलिटी की ज़रूरत हो, वो सारी फैसिलिटीज़ जो आप सोच सकते हैं वो अवेलेबल है। जिम से लेकर मल्टीपल आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मल्टीपल इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ऑडिटोरियम, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और इन सारे फैसिलिटीज़ को सिर्फ हमने दिखाने के लिए कि यहाँ पर बस फैसिलिटी अवेलेबल है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। इस बात को बताने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके भी देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ने मल्टीपल अवार्ड्स जीते हैं इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हमने ऐसा प्लान किया है उनका एकेडमिक करिकुलम कि उनकी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ ही उतनी ही क्लास की ड्यूरेशन में उनकी एडिशनल तैयारी भी हो जाए, और उसी में जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होता है स्पोर्ट्स पीरियड्स भी आते हैं जिसमें बाकी सारी फैसिलिटीज़ का भी बच्चे फ़ायदा उठाते हैं, और अगर उनके अंदर कोई और टैलेंट है तो उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे जो हमारे एफ़र्ट्स हैं, इसी में एक एफ़र्ट और है कि हम बच्चों को पढ़ाना, उनके एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ में टैलेंट है उसको भी उभारना, उनके एडिशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना, इन सब चीज़ों के साथ साथ और भी हमने सपोर्ट सिस्टम्स स्कूल में बनाए हैं। जैसे कि हाई क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स एंड उनको जो एडिशनल मटेरियल मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी बच्चों के पास अवेलेबल होते हैं, जो कि स्कूल में ही कंप्यूटर लैब्स में वो उनको देख सकते हैं। ये हमारे एफ़र्ट्स, हम क्या कर रहे हैं और हमारे इन एफ़र्ट्स का क्या आउटपुट निकला है, उसका मैंने आपको सब कुछ प्रूफ दिया। आई होप इन सब चीज़ों से आप तक ये बात कन्वे हुई होगी कि मैं कैसे इतने कॉन्फिडेंस से ये बोल पा रहा हूँ कि मैट्रिक्स हाई स्कूल का प्री फाउंडेशन प्रोग्राम सीकर में नहीं पूरे राजस्थान में बेस्ट है। क्योंकि जो सिलेक्शंस मैंने बताए हैं, दोज आर नॉट जस्ट हाईएस्ट फॉर अ स्कूल इन सीकर, वो पूरे राजस्थान में किसी भी स्कूल से हाईएस्ट है। किसी भी एक स्कूल से इतने सिलेक्शंस हुए ही नहीं हैं पूरे राजस्थान में। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें डेफिनेटली रिकॉग्निशन भी मिला है, हमें मल्टीपल अवार्ड्स भी मिले हैं। हम ये सारी मेहनत अवार्ड्स के लिए करते नहीं हैं, लेकिन हमारी मेहनत, हमारे इन बच्चों की मेहनत को रिकॉग्नाइज जब किया जाता है, जब टेस्टिफाई किया जाता है, तो जब अवार्ड्स मिलते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत प्राउड फील होता है अपने बच्चों के लिए। तो उनमें से कुछ अवार्ड्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे अभी लेटेस्ट 2023 में मैट्रिक्स हाई स्कूल को बेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल का अवार्ड मिला है। 2023 सेशन में ही एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड भी मिला था मैट्रिक्स हाई स्कूल को। 2021 सेशन में मोस्ट इनोवेटिव स्कूल ऑफ राजस्थान का अवार्ड मिला था मैट्रिक्स हाई स्कूल को। एंड आई एम श्योर दैट दीज 3 अवार्ड्स आर जस्ट द स्टार्ट in the long list of multiple awards that we are going to get and our students are going to get in the coming years. तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिली होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको मैं पहले भी वीडियोस में ये बोल चुका हूँ, अगर आप मैट्रिक्स से जुड़े हैं तो आपने वो देखा भी होगा कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम का सीकर के लैंडस्केप में प्री फाउंडेशन प्रोग्राम जो शब्द है उसका इजाद एक तरह से मैट्रिक्स ने किया था। वो शब्द नया नहीं था बाकी इंडिया में, लेकिन सीकर के लैंडस्केप में उसका इजाद ही मैट्रिक्स ने किया था, शुरुआत ही मैट्रिक्स ने करी थी। और हमें गर्व महसूस होता है इस बात का कि आज हम सीकर के पेरेंट्स, सीकर के आसपास के पेरेंट्स और उनके बच्चों में ये जागरूकता ला पाए हैं कि आज उनकी ये सोच बदली है कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं होता, बल्कि बच्चे को बहुत हेल्प करता है ज़िंदगी में आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स को फेस करने में। ये जो सोच में बदलाव हम ला पाए हैं पिछले 4-5 सालों में, ये हमारे लगातार जो इस तरह के वीडियो से हम अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं उसी का परिणाम है। नहीं तो पहले एक सीधा सा स्टेटमेंट होता था कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम मतलब कि बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड, उसका बचपन छिन जाना। तो आई होप आपको ये अगर अभी भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये सोच बदलेगी। बिल्कुल स्कूल के समय में उनकी तैयारी का ध्यान रखते हुए, उनके ओवरऑल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का ध्यान रखते हुए ये सब कुछ कराया जाता है, एंड दैट इज़ नॉट ईजी, तभी तो हर कोई नहीं कर पाता है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये ख़त्म करना चाहूँगा और आई होप कि आप सबका सपोर्ट हमारे साथ बना रहेगा। थैंक यू।